यू जो होता है से दर्पण और बीम के दूरी होता है। मान लो ये दर्पण है, कौन दर्पण है, कौन दर्पण है रे, ये भी नहीं पता है कौन दर्पण है। अवतल दर्पण है, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में चाहे कोई भी दर्पण में बीम को हमेशा इधर रखा जाता है, इधर। आपको कल बताया ना कि इधर हमेशा प्लस में लिया जाता है, इधर हमेशा माइनस में। ऊपर जाओगे तो हमेशा प्लस में और नीचे आओगे तो हमेशा माइनस में। जानते हैं जी, बताया गया है। तो यू जो होता है से कोई वस्तु यानी बीम और दर्पण के बीच का दूरी को हम लोग यू बोलते हैं। याद हो गया यू, कल भी बोले थे। भी क्या होता है, भी जो होता है से प्रतिबिंब और दर्पण के बीच का दूरी होता है। भी समझ रहे हो ना, बीम का प्रतिबिंब बनेगा ना तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच का दूरी का हम लोग क्या बोलते हैं, भी। याद हो गया बब्बू, अरे याद हो गया। एफ क्या होता है, छोटका एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी, फोकस दूरी किसको कहते हैं, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच का दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको छोटका एफ से दर्शाते हैं। उसके बाद एक बड़का आर होता है। बड़का आर को क्या बोले थे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या परिभाषा था कि कोई भी अवतल या उत्तल दर्पण एगो बड़ा गोला दर्पण से कट के बना हुआ है, और उस बड़ा गोला दर्पण का जो केंद्र होता है, केंद्र, वही केंद्र ये अवतल दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। और उस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी को क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या। चलिए उसके बाद एक होता है एच। एच मतलब होता है बीम की लंबाई। बीम की लंबाई, बीम का लंबाई, जैसे हम मुंह देख रहे तो मेरा लंबाई एच कहलाएगा, और हमेशा एच प्लस होता है, हमेशा एच प्लस होता है। बीम का मुंह हमेशा ऊपर होता है, बीम का लंबाई हमेशा ऊपर की ओर होता है, तो एच हमेशा प्लस होगा। एक होता है एच डैश। एच डैश, एच डैश, एच डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। सारा के बारे में पता हो गया। यू किसको बोलते हैं, भी किसको बोलते हैं, एफ किसको बोलते हैं, आर किसको बोलते हैं, एच किसको बोलते हैं, एच डैश किसको बोलते हैं, सब पता हो गया जी, सब पता हो गया। थोड़ा सा और कुछ पता कीजिए, देखिए थोड़ा सा और कुछ पता कीजिए। यहाँ होता है बड़का एफ, फोकस बिंदु इसको बोलते हैं। यहाँ होता है बड़का सी, वक्रता केंद्र बोलते हैं। समझे, ये एक लाइन हुआ, इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। मुख्य अक्ष, सुन रहे बात को। अगर मान लो ये दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अगर कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ, यहाँ मुख्य अक्ष के थोड़ा सा दूरी पर, मुख्य अक्ष के थोड़ा सा दूरी पर, तो इसको बोलते हैं अनंत पर रखा हुआ है। कहां पर, अनंत पर। अनंत पर रखा हुआ मतलब बहुत दूर रखा हुआ है। सुन रहे बात को, अभी समझा रहे हैं कहां कहां किसको क्या बोलते हैं। अगर मान लो ये दर्पण में कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, कोई बीम है उसका प्रतिबिंब बनाना है, और आप बहुत एकदम दूर में हो, जहां एक्सिस खत्म हुआ उस एक्सिस से आप काफी दूर में हो, तो बोलेंगे वो वस्तु कहां पर है, अनंत पर। पहला वो वस्तु कहां होगा, अनंत पर। जब वो वक्रता केंद्र से काफी दूर पर है, या एक्सिस जहां खत्म हो गया, मुख्य अक्ष जहां खत्म हो गया, अगर वो मुख्य अक्ष से और काफी दूर पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। सुन लिया जी। मान लो ये दीवार में दर्पण रखा हुआ है, अब ज्यादा यहां तक देखोगे चलेगा, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई बहुत दूर से देखना चाह रहा है इस दर्पण में अपना मुंह, तो आप बोलोगे जो वस्तु है ना वो कहां पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ। एक चीज बाबू, अगर मान लो ये वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पर है, ज्यादा दूर पर नहीं, कुछ दूरी पर है, वो अक्ष पर ही है, कुछ दूरी पर है, वो अक्ष पर ही है, अक्ष पर ही है, तब हम लोग बोलेंगे कि जो वस्तु रखा हुआ है से अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हुआ है। जो वस्तु रखा हुआ है वो अनंत और किसके बीच में रखा हुआ बाबू, वक्रता केंद्र। समझ रहे हो कि नहीं, अरे समझ रहे हो का बोलते हैं सो। तो अगर वस्तु जो है से वक्रता केंद्र के थोड़ा पीछे रखा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो वस्तु कहां रखा हुआ है,
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अगर वस्तु C पर रखा हुआ है तो कहां बोलेंगे? वक्रता केंद्र पर। अगर वस्तु C और F में रखा हुआ बीच में, C और F के बीच में, तो क्या बोलेंगे? वस्तु कहां रखा हुआ है? वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। अगर कोई वस्तु F पर रखा हुआ है, F पर, इसका मतलब वो वस्तु कहां रखा हुआ है? फोकस बिंदु पर। और अगर कोई वस्तु F और P के बीच में रखा हुआ है, P मतलब ध्रुव ना, कल बताए थे, P और F के बीच में रखा हुआ है, इसका मतलब वो वस्तु कहां रखा हुआ है? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में। बाबू यहां से एक इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु का इमेज बनाना, प्रतिबिंब, कोई वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो आप उसको 6 जगह ही रख करके उसका प्रतिबिंब बना सकते हो। उसका मात्र 6 जगह ही रख करके प्रतिबिंब बना सकते हो। पहला कहां रखोगे? अनंत पर। दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा वक्रता केंद्र। चौथा वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच। पांचवा फोकस बिंदु और छठा फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच। अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो उसको कितना जगह रख के बनाया जाता है? 6 जगह। यानी के गो प्रतिबिंब बन सकता है अवतल दर्पण में? 6 गो। कितना संभावना होता है प्रतिबिंब बनने का अवतल दर्पण में? 6 गो। कोई भी बीम को अवतल दर्पण में रखने का कितना संभावना? 6 संभावना। हमेशा पूछते रहता है, हमेशा पूछता है। आज जो पढ़ोगे उससे आपका कंफर्म 2-3 नंबर आने वाला है, पक्का। कल जो आप पढ़े हैं उससे भी आपको 1-2 नंबर रहेगा। वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? फोकस बिंदु किसको कहते हैं? इसी तरह का परिभाषा से 1-2 क्वेश्चन रहेगा। आज जो पढ़ोगे वो 100% रहता है, ये रहता है, हमेशा रहता है। और ये सब आप हायर क्लास में भी पढ़ोगे, समझे जी। चलिए फिर से, अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु का रखने की संभावना टोटल 6। रट जाना, एकदम रट जाना, याद कर लेना है। याद करोगे तभी मजा आएगा पढ़ने में। और जब मजा आने लगेगा पढ़ने में तो वो सब्जेक्ट में फिर लय लग जाएगा। और फिर देखना वो सब्जेक्ट इतना इजी वे में समझ में आएगा ना, लगेगा कुछ है ही नहीं, खाली बकवास करता है और लोग और जगह लोग, समझे। हम लोग इतना बढ़िया समझे, कुछ नहीं पता चलता है, एहसास भी नहीं लगता है कि वो फिजिक्स पढ़ा रहे। हर चीज याद है हम लोग का, हर चीज, और बेहतरीन ढंग से याद है। इन्हें कि रट के आते, हर चीज डिटेल में याद है। उस तरह आप भी पढ़ोगे, याद करोगे। जब याद करना शुरू करोगे, बढ़िया से सुनोगे, आपको भी मजा आ जाएगा। पता नहीं चलेगा कि हम लोग इतना हार्ड चैप्टर पढ़ लिए एकदम मस्ती कर। सुने जी, तो जैसे हमको याद है उसी तरह याद रखो, एकदम रट जाओ। और नहीं याद रखोगे, नहीं रटोगे, नहीं समझ में आएगा, फिर करते रहना, बुरबा जैसा मुंह बना के बैठल रहना। और ये मौका फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। जितना नाम कमाना है, 10वें से नाम शुरू होता है कमाना। तो नाम तबे होगा जब हर चीज आप बढ़िया से पढ़ते जाओगे, तब ना, हर लाइन रटते जाओगे तब ना। हम लोग का पेंशन भी लागू हो गया ना रतवा में, ना। नौकरी उकरी हमेशा लेने की कोशिश करो। देखो कितना अच्छा बात है। अब रिटायर होने के बाद भी आदमी 30-40 हजार मिलते रहेगा। रिटायर हो गया बूढ़ा, एकदम खलीता पैजामा मार गया कितनो, तब तुमको 30-40 हजार मिलते रहेगा। बूढ़ा में केटीएम उटीएम लेते रहो, एकदम स्कॉर्पियो निकालते रहो। सोच रहा एकदम बूढ़ा में गली कुर्सी बैठना, चाय पीते रहो दिन भर, 30-40 हजार मिलेगा। रे कितना चाय पिएगा? चाय पियो, कुछ भी पियो, तब ना खत्म होने वाला है, समझा। इसलिए नौकरी लो। देख रहा है, कोशिश करो, जान जी लगा दो जब तक ये जूझ। थोड़ा बहुत पढ़ना, वो सब आदत डालो, हल्का फुल्का पढ़ने का, नॉलेज बढ़ाने का, एकदम मन लगल रहेगा नौकरी पे। नहीं आदत डालोगे, गलत रास्ते पर चल जाओगे। गलत रास्ता पर 4 साल 5 साल आप बढ़िया से कमा सकते हो, 6ठा साल से आपका कमानी बंद हो जाएगा, धंधा पानी बंद हो जाएगा। कब आप अंदर जाइएगा पता नहीं चलेगा, नहीं। और पढ़ लिख के नौकरी लीजिएगा बूढ़ा तक, जब तक आपका अंतिम में 4 गो नहीं उठा लेगा कंधिया तक, तब तक आपको पैसा मिलते रहे। चलिए देखिए, सुनिए, तो क्या बोल रहे थे? हमको याद है, देखो जैसे आधा याद रखना। पहला संभावना कहाँ है? अनंत पर। अवतल दर्पण में वस्तु को शुरू में अनंत पर रखा जाता है। दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा वक्रता केंद्र पर।
चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवा फोकस पर, और छठा दूर और फोकस के बीच में। ये 6 गो संभावना है वस्तु को रखने का, ये 6 गो जगह है। अभी हम वस्तु को रखने की जगह बताएं। अब अगर यहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका कैसे बनता है, इसका कैसे बनता है, इसका कैसे बनता है। यही तो मेन, यही तो सीखना आज का क्लास समझे। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आपका, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, और यही सीखना है। ये बहुत आसानी तरीका से भी सिखा देंगे, वो ट्रिक से सिखा देंगे। उसके बाद आप किताब देखते रहिएगा, उसको आप खींचते रहिएगा। अभी हम केवल अपना तरीका से आपको समझाते हैं। ये 6 तरीका समझ में आ गया जी। अब हम लोग सीखते हैं कि यहाँ रखने के बाद प्रतिबिंब कैसे बनता है, इस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इस स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब चेहरा वहां कैसा बनेगा, बड़ा चेहरा बनेगा इससे कि छोटा बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। सुने, हर स्थिति के बारे में भी हम लोग सीखेंगे कि कैसा चेहरा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ये सारा चीज सीखेंगे। समझे जी? चलिए हम सिखाते हैं थोड़ा सा। चलिए आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, हम लोग आगे थोड़ा थ्योरी को बढ़ाते हैं। आपका क्या था, सी, ये था अनंत, ये क्या था, अनंत। चलो फिर से, अगर हम वस्तु यहाँ रखेंगे तो अनंत पर, यहाँ रखेंगे तो अनंत और सी के बीच में, यहाँ रखेंगे तो सी पर, यहाँ रखेंगे सी और एफ के बीच में, यहाँ रखेंगे तो एफ पर, यहाँ रखेंगे तो एफ और पी के बीच में। ये क्लियर हो गया? अब बनता किसका प्रतिबिंब कहाँ पर है और कैसा बनता है, ये सीखना, और ये एकदम रट जाना है, एकदम रट जाना है। ऊपर वाला 1 2 3 4 ये बीम को बता रहा है, ऊपर वाला 1 2 3 4 ये क्या चीज को बता रहा है, बीम को, बीम के बारे में बता रहा है, बीम के बारे में। किसके बारे में बता रहा है, बीम के बारे में। और नीचे वाला 1 2 3 4 वो किसके बारे में बताएगा, प्रतिबिंब के बारे में। तो अगर एक का प्रतिबिंब आपसे पूछा जाए तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। किसके बारे में बताएगा, प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। ठीक, कैसा प्रतिबिंब बनता है, एक का प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। मतलब अनंत पर कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर, यानी फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर बनेगा। कैसा बनेगा ये जानना है। प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। वास्तविक बनेगा, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अरे जब भी वास्तविक शब्द जुड़ जाएगा ना बाबू, अरे जब भी वास्तविक शब्द जुड़ जाएगा ना, इसका मतलब होता है उल्टा। वास्तविक मतलब उल्टा और आभासी मतलब सीधा। तो जब भी हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। एकदम लिख के आना, लिख के होमवर्क है। दूसरा नंबर, अगर हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा बाबू, छोटा बनेगा। और छोटा बनेगा और नीचे बनेगा। नीचे बनेगा मतलब कैसा, उल्टा। उल्टा के पहले कौन सा शब्द लगाएंगे, वास्तविक, यानी वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। दूसरा नंबर में क्या बोले कि अगर बीम को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अरे इधर से जाना है और इधर से वापस आ जाना है। समझे? अभी तुरंत याद हो जाएगा, अभी तुरंत टेक्निक बता देंगे, याद हो जाएगा। खाली एक बार सुनाते हैं, फिर टेक्निक ढूंढेंगे हम लोग, तरीका ढूंढेंगे याद करने का, फिर बहुत आसान हो जाएगा। अभी तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत का तुरंत, 1 सेकंड में याद हो जाएगा। क्या बोले दूसरा नंबर, अगर बीम को हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा बनेगा। मतलब इसका जितना लंबाई रहेगा उससे छोटा बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। मतलब वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा। किसके किसके बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अब आ जाइए, अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे
तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनता है बाबू। तीसरा नंबर जहां रहेगा प्रतिबिंब उसका वही बनता है। वक्रता केंद्र पर अगर कोई बीम है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा बाबू? बराबर बनता है। कैसा बनता है? बराबर। बराबर बनता है। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा बाबू? उल्टा बनेगा। अरे नीचे है, नीचे है तो उल्टा नहीं होगा, और उल्टा कोई हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक। अगर वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? बराबर बनता है। कहां पर बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। और कैसा बनता है? उल्टा। दोनों का लंबाई क्या होता है? बराबर। कोई दिक्कत जी? चलिए आ जाइए, चौथा का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अगर ध्रुव और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। अनंत और कहां बनेगा? वक्रता केंद्र के बीच में। सुने जी, चौथा अगर ध्रुव और फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। चौथा का देखो, चौथा कहां बन रहा है? कहां बन रहा है? सी और अनंत के बीच में। कैसा बन रहा? बड़ा बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। यहां से बड़ा शुरू हो जाता है बनना। इसका बड़ा बनता है, इसका बड़ा बनता है, इसका बड़ा बनता है। इसका छोटा, सबसे छोटा थोड़ा सा हल्का सा छोटा रहेगा और ये बराबर हो जाता है। सबसे छोटा थोड़ा सा छोटा, ये बराबर। बड़ा, सबसे बड़ा, हल्का सा बड़ा। समझे? इधर तीनों बड़ा, इधर दोनों छोटा, बीच वाला का क्या होता है? बराबर होता है। सुन लिए जी? चलिए, तो अगर हम लोग सी और एफ के बीच में रखेंगे तो उस समय इसका जो प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा। नीचे मुंह है तो नीचे मुंह को क्या बोलते हैं? वास्तविक। और वास्तविक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उल्टा बोलते हैं। कोई दिक्कत जी? अगर एफ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, एफ पर, तो ये कहां बन जाएगा? अनंत पर। कहां बन जाएगा? अनंत पर। यानी पहला का प्रतिबिंब जो होगा से अनंत पर बनेगा। पहला का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा बाबू, अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। सुन लिए जी? फिगर से पांचों का पांचों याद हो जाएगा। ये फिगर से याद हो जाएगा। फिगर से, एक ही फिगर में सारा आपको बता दे रहे, छऊ का छऊ। फिर इसको अलग अलग करेंगे भी, अलग अलग। अभी पूरा छऊ का छऊ एक समझ जा रहे। अगर अनंत पर रखेंगे, पहला नंबर में अनंत पर, तो पहला का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? फोकस पर। नीचे वाला प्रतिबिंब को बताता है ऊपर वाला बीम को। क्लियर जी? अनंत पर तो कहां पर? फोकस पर। छोटा, उल्टा, वास्तविक। उल्टा वास्तविक जोड़ना ही जोड़ना है। उल्टा वास्तविक जोड़ना ही जोड़ना है। उल्टा मतलब वास्तविक और सीधा मतलब आभासी। याद रहेगा? ये सब रट जाना, रट। अगर हम लोग अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो इधर से बोलते जाना है, इधर से आगे बढ़ा के बोलेंगे, इधर से पीछे बढ़ा के बोलते जाना है। अंतिम वाला कहो फोकस पर। अंतिम से थोड़ा सा आगे आए तब फोकस से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तब फोकस और सी के बीच में। अगर हम अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो इधर से इधर जवाब देना है। कहां बोलेंगे? एफ और सी के बीच में। यानी दूसरा नंबर अगर अनंत और सी के बीच में रहेगा कोई बीम तो उसका प्रतिबिंब बनेगा एफ और सी के बीच में। कैसा बनेगा? छोटा, साथ में जुड़ जाएगा वास्तविक और उल्टा। तीसरा नंबर में अगर सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? सी पर। कैसा बनेगा? बराबर। वो दोनों अपने आप जुड़ जाएगा, वास्तविक और उल्टा। अगर हम लोग चौथा नंबर में सी और एफ के बीच में रखें, सी और एफ के बीच में, तो इधर बन जाएगा सी और अनंत के बीच में। कैसा बनेगा? बड़ा, वास्तविक और उल्टा अपने आप जुट जाएगा। पांचवा नंबर में अगर हम एफ पर रखें, एफ पर, तो कहां बनेगा? अनंत पर। कहां बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा अपने आप
जुट जाएगा। सुने जी, अंतिम वाला खाली देखना, छठा नंबर का कहाँ बनता है? छठा नंबर का प्रतिबिंब इधर बनता है, छठा नंबर का प्रतिबिंब इधर बनता है, इधर इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। मात्र एक स्थिति ऐसा अवतल दर्पण में, एक स्थिति मात्र ऐसा आता है अवतल दर्पण में कि अगर फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु को रख दिया ना तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और उसका मुंह ऊपरे रहता है, ऊपरे रहता है। मतलब कैसा बनता है? सीधा, सीधा बनता है। सीधा को क्या बोलते हैं? आभासी। और कैसा बनता है? बड़ा बनता है। और कैसा बनता है? बड़ा बनता है। किधर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। किधर बनता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के क्या बनता है? पीछे बनता है। कल हम आपको अवतल दर्पण में क्या क्या प्लस लिखाए थे? क्या क्या प्लस लिखाए थे? कल हम अवतल दर्पण के बारे में U माइनस लिखाए थे, F माइनस लिखाए थे और क्या लिखाए थे? R माइनस लिखाए थे। याद है? अरे इस बिंदु के इधर वाला जो भी दूरी रहेगा माइनस और इस बिंदु के इधर वाला दूरी को प्लस बोलते। सुन रहे हो? रट जाना है, क्वेश्चन में काम देगा। फिर क्वेश्चन में मत बोलना कि इसका मान प्लस क्यों लिए माइनस क्यों लिए। क्वेश्चन में ये पूरा पूरी काम देगा, पूरा पूरी काम देगा। आपको खुद लिखना होगा कि कर मान प्लस माइनस होता है, वो खुद आपको लिखना होगा। तो ये रटना होगा, रटना। रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझ जाइए, पूरा तरह समझ जाइए। और वही समझा रहे हैं फिर से। इधर रहेगा जितना भी सब माइनस में लिखाएगा। सुन लिए? एफ इधर होता है, इधर होता है एफ, इसका मतलब अवतल दर्पण में एफ माइनस। आर इधर होता है, इसका मतलब अवतल दर्पण में आर माइनस। यू इधर होता है, यू मतलब हमेशा वस्तु को इधर रखना है। वस्तु और दर्पण के बीच का दूरी को यू बोलते हैं। देखो तो सारा वस्तु को इधर रखे कि नहीं इधर रखे, इसका मतलब यू हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। एच हमेशा क्या होगा? प्लस। एच मतलब बीम की लंबाई, और जब ऊपर मुहा रहेगा तो प्लस। एच हमेशा क्या होता है? प्लस। हमेशा क्या होता है? प्लस। अब आ जाइए, एच डैश क्या होता है? माइनस। एच डैश माइनस मतलब प्रतिबिंब का लंबाई। प्रतिबिंब देखिए तो हमेशा नीचे बना है कि नहीं? हमेशा नीचे बना है। नीचे बनेगा तो उसका लंबाई को माइनस में लिखेंगे। अपने से किताब में नहीं डबल रहेगा, खाली लिखल रहेगा प्रतिबिंब का लंबाई 5 मीटर है तो आपको एच डैश बराबर -5 लिखना होगा। अगर क्वेश्चन अवतल दर्पण में रहेगा और बोलेगा एक प्रतिबिंब है जिसका लंबाई 5 मीटर है, इसका मतलब एच डैश -5 ना लोगे, समझे? और हमेशा भी क्या होता है? माइनस। भी मतलब प्रतिबिंब और दर्पण के बीच का दूरी। सब भी इधरे न बाबू, सब भी इधरे न, लेकिन यहाँ एक शब्द जुट जाएगा, लेकिन यहाँ एक शब्द जुट जाएगा। लेकिन एक शब्द यहाँ क्या जुटेगा कि अगर बीम को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखेंगे, अगर बीम को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखेंगे उस समय एच डैश क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। और भी का मान क्या हो जाएगा? प्लस। भी का मान क्या हो जाएगा? केवल अवतल दर्पण में एक स्थिति में एच डैश और भी का मान प्लस होता है। कब? जब बीम को रखा जाए कहां पर? ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में। अन्यथा हर स्थिति में सबका सब मान क्या होता है? माइनस। केवल एच को छोड़ करके एच हर स्थिति में क्या होता है? प्लस। अरे एच कोई भी दर्पण रहे हर स्थिति में क्या होगा? प्लस। क्योंकि जब भी कोई भी वस्तु का आप उसमें मुंह दिखाना चाह रहे हो तो हमेशा मुंह ऊपर नहीं रहेगा, तो एच तो हमेशा प्लस। इसको छोड़िए दो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी दर्पण एच हमेशा प्लस। बच गया यू भी एफ आर, ये 4 को याद रखना है। यू भी एफ आर और एगो एच डैश, ये 5 को याद रखना, 5 को यू भी एफ आर और एच डैश। एच हमेशा क्या होता है? प्लस। एच हमेशा क्या होता है? प्लस। बच गया यू भी एफ आर एच डैश। अरे एक स्थिति को छोड़ करके
अवतल दर्पण में u भी माइनस, v भी माइनस, h डैश भी माइनस, f भी माइनस, r भी क्या होता है माइनस। केवल एक स्थिति में h डैश और v क्या होता है प्लस, और वो कौन स्थिति है जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखेंगे तब। आया समझ में? इस तरह रटना है, इस तरह रट जाना है।